इस अगरबत्ती की लंबाई 108 फीट है और जिस वाहन से ये अयोध्या लाई गई है ट्रक भी 125 फीट का है। बताइए इसमें खर्चा कितना? खर्चा 5 लाख रुपया आया है, वो हमने किसी से चंदा नहीं लिया है। पूरा अगर आप देखेंगे तो लोहे की कोटिंग आपको इसके ऊपर दिखेगी। इतनी बड़ी अगरबत्ती विशाल बनाना किसी के बस की बात नहीं है। हाँ। और देखिए कि लकड़ी के स्टैंड पर ऐसे ऐसे 10 स्टैंड लगे पूरी अगरबत्ती को टिकाया जा सके। इसके अंदर 3610 किलो हवन सामग्री लगाई है। सोचिए कि 3610 किलो इसमें हवन सामग्री लगाई गई है। ये देखिए कई लोगों ने इसके ऊपर राम राम लिख करके, ओम लिख करके और ये सब कुछ भी रखा है। और कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको इसके लिए मिले? अभी हमको 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल चुका है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए पीछे पूरा म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ था। ड्राइवर है इस ट्रक के। कितना मुश्किल होता है 128 फुट लंबा ट्रक चला। रास्ते में आती थी प्रॉब्लम, कैसे भी करना पड़े हमारे को, हम पहुंचाएंगे। जगह जगह आप देखिए श्री रामचंद्र जी की तस्वीरें और अयोध्या में बनने वाले मंदिर की तस्वीरें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रक बनाया गया है स्पेशली इस अगरबत्ती के लिए, पहले से ऐसा कोई ट्रक था? नहीं, ये ट्रक स्पेशल बनाया गया इस अगरबत्ती के लिए। ये ट्रक टोटल आगे से पीछे तक 126 फीट का टेलर है। कैसे सोचा कि अगरबत्ती बनाना है? मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो गया है, तो इसकी खुशी में हमने ये अगरबत्ती गुजरात से बनाया है। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं एक ऐसी खास जगह पर खड़ा हूं जहां पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे बगल में आपको दिख रहा होगा। ये कोई आम चीज नहीं है, ये श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 22 जनवरी को जिस अगरबत्ती को जलाया जाएगा ये वही अगरबत्ती है। और इस अगरबत्ती में खास क्या है पहले आप वो जान लीजिए। आप इसकी लंबाई हमारे कैमरे पर देख पा रहे होंगे। पूरे की पूरी अगरबत्ती को अपने कैमरे में कैद करने में भी सक्षम नहीं हूं। इसकी लंबाई 108 फीट है। जी हां, इस अगरबत्ती की लंबाई 108 फीट है और यह गुजरात के वडोदरा से आया है और इसे करशन भाई ने बनाया है। आप सोचिए कि उनको इस अगरबत्ती को बनाने के लिए कई महीने लग गए और उसके बाद जा करके ये 108 फीट लंबी अगरबत्ती वहां से अयोध्या लाई गई है। और जिस वाहन से ये अयोध्या लाई गई है यानी कि ये ट्रक भी 125 फीट का है, वो भी अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और देखिए ऐसी अगरबत्ती आपने अब तक पूरे के पूरे विश्व में और कहीं नहीं देखी होगी। ये केवल और केवल आप श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन ही जलते हुए देख पाएंगे। 22 जनवरी को इस अगरबत्ती को जलाया जाएगा और ये 108 फीट की अगरबत्ती। एक बार आप पीछे देखिए कि अभी से ही लोग इसे देखने के लिए कैसे कैमरे में कैद करना चाहते हैं इस तस्वीर को। और ये अगरबत्ती खास क्यों है? क्योंकि ये श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में जलाई जाएगी। और सोचिए कि जब वहां से ये अगरबत्ती अयोध्या के लिए आ रही थी, इतनी लंबी दूरी तय करके जब ये अगरबत्ती अयोध्या में आई है, तब इस अगरबत्ती के साथ तस्वीरें खींचने के लिए, इसे प्रणाम करने के लिए और कई लोग वाहन के साथ साथ चल रहे थे। कई लोगों ने इसके रोड शो में भी अपना भाग लिया। और आप एक बार देखिए कि अगरबत्ती कितनी ज्यादा बड़ी है। मेरे हिसाब से मैं इस अगरबत्ती को अभी पूरा दिखा भी नहीं पाया हूं और इस अगरबत्ती को लाने में बहुत कई समस्याएं हुई, लेकिन फिर भी राम काज कीने बिनु मोई कहा विश्राम, वही वाली बात है। और देखिए कि इस अगरबत्ती को वहां से यहां तक लाना कैसे संभव हुआ। ये पूरा अगर आप देखेंगे तो लोहे की कोटिंग आपको इसके ऊपर दिखेगी और उसके बाद ये अगरबत्ती वहां से यहां तक आई है। और देखिए कि लकड़ी के स्टैंड पर ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऐसे 10 स्टैंड लगे ताकि इस पूरी अगरबत्ती को टिकाया जा सके। और आप खास बात ये भी देखिए कि इस अगरबत्ती पे आप श्री रामचंद्र जी की तस्वीरें जगह जगह देख सकते हैं। कई लोगों ने, ये देखिए कई लोगों ने इसके ऊपर राम राम लिख करके, अब देखिए कितने लोगों ने राम राम लिख करके, ओम लिख करके इस अगरबत्ती के ऊपर पुष्प वर्षा भी की और ये सब कुछ भी रखा है। कई लोग, जो लोग इस अगरबत्ती को लेकर के आ रहे थे, वो उन लोगों को उन्होंने खाना पानी भी दिया, उनका सम्मान हुआ। और इस अगरबत्ती को बनाने के लिए उनको अब तक 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं। जगह जगह आप देखिए श्री रामचंद्र जी की तस्वीरें और अयोध्या में बनने वाले मंदिर की तस्वीरें आप इस यहाँ पे देख सकते हैं। यह अगरबत्ती अपने आप में खास इसलिए भी है, आप देखिए यहाँ पे नारियल चढ़ाया गया है। आस्था जो है, ये आस्था का प्रतीक एक तरीके से अगरबत्ती अपने आप में बनने जा रही है। और ऐसी अगरबत्ती अब तक विश्व में आप कहीं नहीं देखेंगे। 108 फुट की इसकी लंबाई है और वहां से लगातार मैं यहाँ तक चलते हुए आया हूँ, तब भी मैं इस पूरे अगरबत्ती को आपको अभी तक कवर करके नहीं दिखा पाया। और आप देखिए यहाँ पे, आप देखिए पीछे
पूरा म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ था, क्योंकि ये अगरबत्ती वहां से यहाँ तक आई तो सभी के सभी श्री रामचंद्र जी के भजन सुनते हुए आए हैं। आप देखेंगे तो इसके पीछे अमित शाह जी की तस्वीरें लगी हुई इस अगरबत्ती के पीछे, और बॉम्बे सुपर कंपनी का भी लोगो लगा हुआ है, जिन्होंने इस अगरबत्ती को बनाने में बहुत हद तक सहयोग किया है। अब मैं आपको सीधा उन भाई साहब से मिलवाऊंगा जिन्होंने इस अगरबत्ती को बनाया। तो आपने अंदर से अगरबत्ती के दर्शन तो कर लिए, लेकिन मैं अब आपको उस खास आदमी से मिलवाऊंगा जिनके द्वारा इस अगरबत्ती को बनाया गया। और देखिए, इन्होंने अपने गले में एक रिकॉर्ड भी टांग रखा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया, और इनको इसी अगरबत्ती बनाने के लिए ये रिकॉर्ड मिला है। हमारे साथ विहा भाई, करशन भाई है। सबसे पहला सवाल, कैसे सोचा कि अगरबत्ती बनाना है? अभी प्रभु श्री राम लला का मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो गया है जी। 500 साल के बाद प्रभु श्री राम लला निजी स्थान में 22 जनवरी 2024 को निजी स्थान में आ रहे हैं जी। तो इसके खुशी में हमने ये अगरबत्ती गुजरात से बनाया है जी। 108 फुट लंबी है, 3.5 फुट इसका गोलाई है। अच्छा। और इसके अंदर बहुत सारी हवन सामग्री लगाई है। अच्छा। 3610 किलो 3610 किलो की हवन सामग्री इसमें लगी है। उसमें कुछ नाम बताएंगे क्या क्या? जैसे इसमें 376 किलो धूप गुगल लगाया है। अच्छा। 376 किलो नारियल का जो खोपड़ा होता है उसका सीन लगाया है। हाँ। और 280 किलो जौ है जी। 280 किलो तिल है और 425 किलो विविध प्रकार की जो हवन सामग्री है वो लगाई है। और 151 किलो गिर गाय का इसमें घी है। 1475 किलो इसके अंदर जो गिर गाय का गोबर है उसका पाउडर लगाया है। अच्छा। और भी बहुत सारा परफ्यूम है उसके अंदर 250 से 300 किलो लगाया है। पूरी हवन सामग्री मिला के 3610 किलो लगाई इसमें। तो सोचिए कि 3610 किलो इसमें हवन सामग्री लगाई गई है, और उसमें कई 100 किलो तो तरह तरह की हवन सामग्री है। उसमें गूगल हो गया, गिर गाय का घी हो गया, कोई भी चीज 100 किलो से कम नहीं लगाई गई है, और तभी जाकर के 108 फुट की अगरबत्ती संभव हुई। एक बात बताइए, इसमें खर्चा कितना आया? ये इसमें खर्चा 5 लाख रुपया आया है पूरा। तो मतलब ये इस अगरबत्ती की कीमत 5 लाख रुपए? 5 लाख रुपया, क्योंकि ये 5 लाख जो अगरबत्ती का खर्चा है। हाँ। वो हमने किसी से चंदा नहीं लिया है। अच्छा। किसी से एक पैसा लिया नहीं है। हाँ। हमने खुद ने डाला है। हाँ। हमने खुद ने अकेला ये अगरबत्ती बनाया है, क्योंकि हमको प्रभु राम से इतना लगाव है। हाँ। प्रभु राम लला जब 500 साल के बाद आ रहे हैं तो हमको ऐसी खुशहाली करना चाहिए प्रभु राम को यज्ञ की तरह। क्यों कि पूरे भारत देश की जनता, भारत के राम भक्त यहाँ के इतना बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते। हाँ। तो हमने सोचा कि जब प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो उस वक्त पे बहुत बड़ा यज्ञ होना चाहिए जी। तो 108 कुंडी यज्ञ रूपी ये अगरबत्ती है। हाँ। और इसके अंदर लाखों करोड़ आहुतियाँ लगी हुई है। और ये जो इसमें हमारा निजी कोई स्वार्थ नहीं है। हाँ। ये पूरे भारत देश के राम भक्त, पूरे भारत देश की जनता और पूरे भारत देश के ऋषि मुनियों की ओर से हम ये प्रभु श्री राम को अर्पित करेंगे। क्या बात है। हाँ। तो सोचिए, ऐसे बड़े बड़े लोगों का बहुत जरूरत है कि बताइए 5 लाख रुपए आपने लगा दिए और आपने एक बार को सोचा नहीं, ना कोई चंदा ना कुछ। और राम के प्रति प्रेम यही होता है कि राम काज कीन्हे बुनू मोही कहाँ विश्राम। क्या बात है भाई साहब। और कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको इसके लिए मिले हैं? अभी हमको 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल चुका है। अच्छा। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा चल रहा है। हाँ। तो प्रभु राम की कृपा होगी तो वो भी हो जाएगा। मेरे हिसाब से अब तक पृथ्वी पे ऐसी कोई अगरबत्ती नहीं बनी। नहीं, ये बनी नहीं है। और मैं तो ये भी कहता हूँ, मैं अभिमान नहीं करता हूँ। हाँ। कि मगर इस इतनी बड़ी अगरबत्ती विशाल बनाना किसी के बस की बात नहीं है। हाँ। ये केवल राम के आशीर्वाद से, बस राम के आशीर्वाद। अच्छा, एक बात बताइए, इससे पहले आपने क्या कुछ इस प्रकार का प्रोजेक्ट किया? इससे पहले कोई अगरबत्ती बनाई है? इसके पहले हमने 2016 में बनाई थी 121 और उज्जैन महाकुंभ में लगाई थी महाकाल को अर्पित करके। अच्छा। और इसके आगे कोई अगरबत्ती बनेगी कि नहीं? नहीं, इसके आगे तो एक हमारा, देखो हम तो धर्म के साथ जुड़े हैं। हाँ। सनातन धर्म के लिए जुड़े हैं। हाँ। तो हमने आगे ऐसा एक सोचा है कि बड़ौदा से लेकर रामेश्वर तक हाँ।
ऐसी ही हम एक यात्रा निकालेंगे और इसके अंदर हमारा 4 लक्ष्य होगा। अच्छा। पहला लक्ष्य होगा काशी मथुरा, दूसरा हमारा लक्ष्य होगा मतलब अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, उसके लिए अगरबत्ती समर्पित होगी। हाँ, दूसरा लक्ष्य और दूसरा लक्ष्य हमारा है गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले। क्यों बिल्कुल। क्यों बता रहे हैं कि ये इस पृथ्वी पर जब गाय सुरक्षित नहीं होंगी और हमारी गौ माता नहीं होंगी तो ये पृथ्वी के जो जीव है, मनुष्य है, उसका जीना हराम हो जाएगा। बिल्कुल। क्यों कि अभी छोटे छोटे बच्चे को दूध चाहिए, तो अभी आप देख लो कि कई प्रकार की सब्जियां है, जो भी है, अनाज बोर है, तो अभी वो सारा केमिकल दवाई के बिना। और गाय का शुद्ध घी, देसी घी जो होता है या फिर दूध जो होता है वही हमारे शरीरों में लगता है तो हम मजबूत बनते हैं। तीसरा लक्ष्य तीसरा लक्ष्य हमारा ऐसा है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, क्यों कि जो भी सनातनी है, हम किसी के धर्म का विरोध नहीं करते, बिल्कुल, किसी का भी। पर हमारे ऋषि मुनि, हमारे बहुत बड़े साधु संत सब चाहते हैं कि एक बार हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए करशन भाई हैं जिन्होंने इतनी मेहनत, और ये पूरी की पूरी इनकी टीम है जिन्होंने अपनी मेहनत से इस अगरबत्ती को बनाया है, और आज ये अगरबत्ती जलेगी तो पूरा का पूरा जो अयोध्या है वो खुशबू से महकेगा। बड़ी सौभाग्य की बात होती है ये जब आप राम लला के लिए काम करें और वहाँ से यहाँ तक की अगरबत्ती आ जाए। आप भाई साहब ड्राइवर हैं इस ट्रक के, आप आइए, आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है। एक बात बताइए, कितना मुश्किल होता है 128 फुट लंबा ट्रक चलाना? मुश्किल तो होता है, लेकिन भगवान प्रभु की कृपा से हमारे को कोई दिक्कत नहीं हुआ। और मेरा नाम गणेश कोरवाल है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। भगवान प्रभु की कृपा से हमारे को कोई दिक्कत नहीं हुआ। रास्ते में आती थी प्रॉब्लम, लेकिन लोगों ने, जनता ने हटा दिया। प्रशासन खूब सहयोग हुआ है, प्रशासन का, जनता का, राम भक्तों का, राम सेवकों का, कार सेवकों का, नहीं? हाँ, वो बहुत ज़्यादा सहयोग हुआ हमारा। और ये कोरवाल रोड कैरियर ट्रांसपोर्ट का गाड़ी है। हम 3 भाई हैं। हमने भैया अगरबत्ती काका बताते, हम बोले हम पहुंचाएंगे इसको, कैसे भी करना पड़े हमारे को, हम पहुंचाएंगे। तो ये ट्रक बनाया गया है स्पेशली इस अगरबत्ती के लिए, पहले से ऐसा कोई ट्रक था? नहीं, ये ट्रक स्पेशल बनाया गया इस अगरबत्ती के लिए। बताइए कितने फुट का ये ट्रक है? ये ट्रक टोटल आगे से पीछे तक 126 फीट का टेलर है। 126 फीट का ये ट्रक है, उस पे 108 फीट की अगरबत्ती, और वहां से ये सभी राम भक्तों का जो एक जोड़ा है वो वहां से चल के यहां तक आया, और आज ये जो कार्य है वो संभव हो पाया है। तो आपने देखा कि अगरबत्ती अपने आप में कितनी ज्यादा यूनिक है और इसके प्रति राम भक्तों का जो विश्वास है वो कितना ज्यादा है। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है इस बात को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।